मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मेरे धर्म पर दाग लगे। मैं अपने नाहर की कसम खाकर कहती हूँ। खबरदार, जो नाहर का नाम अपने मुंह से लिया, तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। ऐसा मत कहिए बाबा, मुझसे मेरी जिंदगी ले लीजिए, लेकिन मेरे नाहर के नाम को मत छीनिए मुझसे। बाबा, मुझसे मेरे नाहर को मत छीनिए प्लीज। मेरा नाहर इतने साल पहले इस दुनिया से चला गया और तूने हमें बताया तक नहीं। एक माँ की भावनाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया तूने। तुझे तो ईश्वर भी माफ नहीं करेगा सलोनी, तुझे ईश्वर भी माफ। मुझे जाने दीजिए प्लीज। बाबा, ये क्या हो गया इन्हें? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं सलोनी, हम संभाल लेंगे बाबा को। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ हमारी जिंदगी से दूर, और कभी बताना वापस। नहीं देखना हमें तुम्हारा चेहरा, नफरत है तुम्हारे चेहरे से हमको। भाभी साहब, प्लीज भाभी साहब। बाबू के लिए जरा पानी लेके आना। मेरा बच्चा मुझसे दूर चला गया और मुझे खबर तक न हुई। कैसी माँ हूँ मैं। सलोनी ने जो धोखा दिया सो दिया। मेरे दिल ने मुझे कैसे धोखा दिया। फट क्यों नहीं पड़ा उसी क्षण जब नाहर अंतिम सांसें ले रहा था। बाबू, पानी पी लीजिए। अब प्लीज संभालिए अपने आप को। थोड़ा सा प्लीज पानी पी लीजिए। धीर से बाबू की दवाइयां लेकर आइए। जी। धोखा तो नाहर ने भी दिया मुझे। बिना बताया छोड़ के चला गया। एक आवाज देता, तेरी भाभो तेरे पास दौड़ी आती, अपनी जान सामने कर देती, तुझे नहीं जाने देती मेरे बच्चे। एक बार भी नहीं सोचा जाने से पहले तेरे बिना तेरी माँ का, तेरे परिवार का, तेरे बच्चों का क्या होगा। श्वेता कहाँ है? बाबा, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। मुझे उसके पास जाना चाहिए। बाबू, एक मिनट प्लीज, आप आराम कर लीजिए। उसके बाद नहीं, वो नाहर की आखिरी निशानी है। हाँ बाबू, आप जाइए, लेकिन अभी थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे मैं आराम कैसे करूँ तारा? उसे मेरी जरूरत है। अकेली है मेरी श्वेता वहाँ पर, अकेली उसे मेरी जरूरत है। नहीं बाबू, नहीं, आप मुझे बात सुनिए मेरी। बाबू नहीं, बाबू सुनिए। क्यों किया सलोनी आपने ऐसा? क्यों मैं वो सजा अपने सर पर नहीं लेने दी आपने? और ऐसे समय में जब पूरा परिवार वैसे भी परेशान था,
आपने ये सच सबको क्यों बता दिया? बोलिए सलोनी, कुछ तो जवाब दीजिए। क्यों? क्या आप पूछ रहे हैं अमृत जी? और कितने बलिदान करने देती मैं मेरे और मेरे परिवार के लिए। एक सन्यासी ने अपना सब कुछ छोड़ा, अपनी दुनिया, अपनी माँ तक को छोड़ा आपने हमारे लिए, और इस सांसारिक दुनिया में आए। इसके बाद भी मैं आपको ये बलिदान करने देती? मत भूलिए सलोनी कि आप एक माँ हैं, 2 बच्चियां हैं आपकी, उन्हें पाल पोस कर उन्हें एक अच्छा भविष्य भी देना है आपको। इस बात का एहसास है मुझे अमृत जी। सच कहूं तो मैं इस वक्त अपनी दोनों बेटियों के साथ रहना चाहती हूँ। उस बेटी के साथ जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, जो इस वक्त बीमार है, जिसे मेरी जरूरत है, और उसे भी गले लगाना चाहती हूँ, जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म तो दिया, लेकिन जिस पर अपनी ममता लुटाने के लिए दर दर भटकती रही। आज जब वो मुझे मिली है, मैं उसे गले लगाकर प्यार भी नहीं कर सकती। आपकी ममता का दर्द समझते हैं हम सलोनी, इसलिए वो इल्जाम अपने ऊपर ले रहे थे। मैं माफी चाहती हूँ अमृत जी, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। बस अमृत जी, अब आप अपनी दुनिया में लौट जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। सलोनी, प्लीज अमृत जी, आगे कुछ मत कहिएगा। सलोनी, सलोनी एक बार हमारी ओर मुड़कर तो देखिए। नहीं अमृत जी, आप जाइए यहाँ से। एक के बाद एक कितनी परेशानियां, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी सोचा भी नहीं था कि सलोनी भाभी सा इस तरह से करेंगी। ताई साहब, मेरी माँ कहाँ है? अरे सावरी, तुम यहाँ कैसे? वो भाभा हॉस्पिटल में है ना, तो उन्हें मुझे ड्राइवर के साथ यहाँ भेज दिया। वैसे माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जाओ अपने कमरे में। ईश्वर ने हमेशा मेरी सुनी है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसके सामने सर ना झुकाया हो, ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसकी सीढ़ी ना चढ़ी हो। ब्रजेश ठीक हो रहे तो ये सब। वहीं रुक जाओ। इस घर में अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 12 साल से हमने एक बहरूपी के साथ रिश्ता जोड़ा। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। और तुम झूठे रिश्ते बनाए तुमने इस घर में, मासूम बच्चियों के बाप बनकर। इतना सब करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हम जानते हैं कि हमने आप सभी को बहुत दुख पहुंचा है। सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हम यहाँ ये उम्मीद लेके नहीं आए थे कि आप सब हमें स्वीकार कर लें। बस इतना ही चाहते हैं कि आप लोग हमें क्षमा करते हैं। बस फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तुमने और सलोनी ने जो हमारे साथ किया है, उसके बाद हम तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे।
से, चले जाओ। ठीक है, हम चले जाते हैं। हमारा कुछ सामान और कुछ यादें हैं, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं। धोखा? कैसा धोखा? ताइसा ऐसा क्यों कह रही है? और पापा क्या हमारे पापा नहीं है? और ताइसा उन्हें घर छोड़कर जाने के लिए क्यों कह रही है? श्वेता, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। बुला लेंगे उनको। ले टॉफी बेटे, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है तेरी बेटे। तेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, लेट जा, लेट जा। अरे सिस्टर, सुनिए, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर चले दीजिए। मेरी बच्ची बीमार है, उन्हें मेरी जरूरत है। देखिए, ये नामुमकिन है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी बच्ची तकलीफ में है, उसे मेरी जरूरत है। मेरा नाहर तुझे अपनी बेटी बनाकर घर लाया था। मेरे लिए तो तू ही नाहर की आखिरी निशानी है। तेरी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी श्वेता। इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए, मुझे उससे मिलने दीजिए प्लीज एक बार। एक मिनट, ये हक तुम खो चुके हो।
पापा आप जा रहे हो? हाँ बेटा, हम जा रहे हैं। आप मुझे छोड़कर प्लीज मत जाइए पापा, प्लीज। बेटा अगर हमारे बस में होता ना, हम आपसे कभी अलग नहीं होते, लेकिन अभी हमें जाना होगा। पापा आप श्वेता के पापा नहीं हो? नहीं बेटा, हम श्वेता के पापा नहीं हैं। बचपन में मेरी अपनी माँ मुझे छोड़कर चली गई और सलोनी माँ भी मुझसे दूर है। अब आप भी जा रहे हैं, मैं भी एकदम अकेली हो जाऊंगी। पापा प्लीज मत जाइए ना, मैं कैसे रहूंगी? किसने कहा कि आप अकेले रह जाओगे? आपकी माँ है ना आपके साथ। जानता हूं कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है बेटा, लेकिन मैं कैसे खाऊं, कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम अकेली नहीं हो इस दुनिया में। तुम्हारी माँ भले ही तुम्हारे सामने ना हो, उसके हर पल में तुम उसके साथ हो। आज शायद तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती वो। सॉरी, हमारे साथ हो, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। मिसेस सलोनी सिंह, वो तो साहब से स्पेशल परमिशन लेकर हॉस्पिटल गई हैं अपनी बेटी से मिलने। एक्सक्यूज मी, श्वेता सिंह कहाँ पर है? लास्ट रूम नंबर 10। थैंक यू। मैंने तुझसे पहले ही कहा था, तेरी शक्ल नहीं देखनी हम लोगों को। हमारे परिवार से, हमसे तेरा कोई रिश्ता नहीं है अब। और तेरी मनहूस छाया मैं चाहती नहीं मेरे परिवार पे पड़े, इसी तू चली जा यहाँ से। मॉम जल्दी आ जाइए मेरे पास। बाबू, वो मुझे पुकार रही है। बाबू प्लीज अपनी माँ को पुकार रही है। आप भी तो एक माँ है, आप नहीं समझेंगे एक माँ का दिल। मेरे बेटे के पास मुझे जाने दीजिए बाबू, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। एक माँ का दिल जानती तू, तो एक माँ से उसके बेटे की मौत की खबर छुपाती नहीं। मेरे बेटे को वापस लाने का वचन देके गई थी, एक बहरूपे को घर ले आई, एक गैर के साथ हमारा ही नहीं अपना रिश्ता भी जोड़ लिया। प्लीज बाबू, प्लीज ऐसा मत कहिए। वो रिश्ता एक समझौता था, मैं जानती हूँ। पल पल कैसी मौत मर चुकी हूँ मैं उस रिश्ते को जोड़ते हुए। उस झूठे रिश्ते को जोड़ने का मकसद सिर्फ मेरे परिवार की खुशहाली और सुरक्षा थी। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ बाबू, मेरे दिल में सिर्फ नाहर का नाम बसा है और हमेशा रहेगा। और अब तो बाबू मेरे और नाहर की आखिरी निशानी भी मुझे मिल गई है। हाँ बाबू, हमारी बच्ची जिसे ढूंढने के लिए हम दर दर भटक रहे थे, वो मिल गई है बाबू। नहीं सलोनी, अब और कहानियां नहीं। मेरी भावनाओं के साथ अब और खिलवाड़ मत कर सलोनी, चली जा यहाँ से। बाबू प्लीज जा, चली जा। बाबू मेरी बच्ची। नहीं सलोनी, नहीं तू श्वेता से नहीं मिल सकती। जा, चली जा। मैं कहा है तुझे, तू चली जा यहाँ से। बाबू प्लीज, बाबू मैं आपके पैर पड़ती हूँ प्लीज। बाबू प्लीज, बाबू मुझे मेरी बच्ची से मिलने दीजिए बाबू प्लीज। बाबू